इट्स मी अगेन। क्या हाल है आप सबके? और आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वंशी हुलिया क्यों बना रखा है ऐसा? ऐसा ही सेक्सी लग रहा था। जस्ट किडिंग। आज हम कमेंट्री करने वाला है अपनी खुद की लाइफ पे। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज हो गई मेरे साथ यार। मेरी हेल्प कर दो। काउंसलिंग शुरू हो गई है, ऑल इंडिया वाली। हो सकता है तुम्हारी स्टेट में भी शुरू हो गई हो। तो उसकी ना रजिस्ट्रेशन फीस होती है, डिपॉजिट फीस जो भी होती है ना, सिक्योरिटी फीस वगैरह, वो तुम्हारे पेरेंट्स ने पे कर दी होगी। बड़ी अच्छी बात है, खुश होंगे बहुत। मैंने जब पापा को बोला, पापा काउंसलिंग शुरू हो गई है, जो कि आज ही हुई है, आज ही शुरू हुई है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे 10,000 रुपये हमारी सिक्योरिटी फीस है, फिर 6,500 रुपये हमारे जो है वो रजिस्ट्रेशन की फीस है। पापा ने बोला अच्छा तो कर दे फिर। पापा, हाँ तेरे पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स है ना अपनी, कर दे फिर। मैंने बोला पापा मैं तो फोन के लिए पैसे, फोन के लिए ईएमआई में दे दियो, कोई बात नहीं ना, आगे भी कमाएगा, फोन के लिए ईएमआई में दे दियो, अभी तो ये कर दे। मैं क्या बोलता, मैंने पहले बहुत डींगे हाकी हैं कि खुद के कॉलेज की फीस खुद दूंगा, अपने खर्चे खुद उठाऊंगा। कुछ नहीं कर सकता था मैं, मुझे पे करना पड़ा। तो मेरा सबसे निवेदन है, कमेंट में प्लीज़ कुछ ऐसी दिल पिघलाने वाली बातें लिखिए कि हाँ, थैंक्स वन फॉर गिफ्टिंग मी और लैम्बो, क्या बोलते, थैंक्स वन तूने जलती हुई बिल्डिंग से मेरा कुत्ता बचाया था। मतलब ऐसा कुछ करो जो मेरे पापा का दिल पसीजे, मेरे पापा खुद पेमेंट कर दे, मेरे को वापस कर दे पैसे, वरना तो मैं गरीब हो जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। जस्ट किडिंग। आगे बढ़ते वीडियो में। तो आज की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, नीट 2025 जो आर्क है हमारा, वो फाइनली एक एंड पे आ रहा है, काउंसलिंग हो रही है, इसके बाद तो नीट 26 वालों का है सब कुछ, नीट 25 वाला का सब खत्म हो जाएगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा फिर। तो आज जब हमारा आर्क एंड पे आ रहा है, मेरा आर्क एंड पे आ रहा है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट अ लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट। तुम्हारी मेरी कहानी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, हाउ वी एक्चुअली रीच्ड हियर। तो सबसे पहले मैं अपनी बताता हूँ कि मैं नीट में आया कैसे। सी, हो सकता है तुम बहुत सब रिलेट कर पाओ। मुझे वंस फर्स्ट क्लास से, जब से पैदा हुआ तब से 10th क्लास तक ऑब्लिवियस था मैं कि मुझे भी कभी नीट देना पड़ेगा। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट गिविंग नीट। मतलब एक सेकंड के लिए भी दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दूंगा। मेरे दिमाग में था कॉमर्स लेंगे, मजे करेंगे, मजे की बात क्या करेंगे वो नहीं पता, बट मजे तो करेंगे ही करेंगे। गैस व्हाट, मुझे बायो लेनी पड़ गई। बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो सोसाइटल प्रेशर की सब, मतलब मेरे जो, मतलब जो क्लास क्लास की क्रीम क्रीम थी ना, वो ले रही थी बायो। मेरा बायो लेने में भी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि मेरे मैथ्स में मार्क्स कम थे, तो मेरे को साइंस नहीं दे रहे थे वो। मैथ्स में मार्क्स कम थे इसलिए मेरे को बायो नहीं दे रहे थे वो। और किसको दी पता है? जो फेल हुआ, कंपार्टमेंट आई थी उसको दे दी थी। क्योंकि फिर बाद में जैसे तैसे कुछ चीज़ें हुई, मतलब मेरे पापा इन्वॉल्व हुए, मम्मी इन्वॉल्व हुई, तो उन्होंने दे दी मेरे को सीट, वो अलग बात है। बट हाँ, मेरा चांस नहीं था, मतलब मैं लेना नहीं चाहता था, मैं कॉमर्स लेना चाहता था। उसके बाद मैं क्या करना चाहता था आई डोंट नो, बट इतना तो था कि मैं लेना नहीं चाहता था। अब यार कितने बार, चलो ठीक है। उसके बाद 11th आती है। 11th से ना बच्चे होने लग जाते हैं, डिसइंटीग्रेट टाइप से होने लग जाते हैं। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो आकाश से ऑनलाइन कोचिंग ले रही थी, नीट की ही तैयारी कर रही थी, वो क्लास में भी फेल होती थी। मेरे पापा ने बोला मेरे को तू भी कोचिंग कर ले, डमी कोचिंग कर ले, बट मैंने बोला नहीं पापा, नहीं करना मेरे को। अच्छा वो मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने एलन में जब गया ना, मैंने देखा एक बच्चा 11th में यहाँ पढ़ा, 12th में यहाँ पढ़ा, एक ड्रॉप में यहाँ पढ़ा, सेकंड ड्रॉप में यहाँ पढ़ा, चौथे ड्रॉप में जब उसके ये जो लास्ट वाला ड्रॉप आया ना, उसने स्ट्रीम ही बदल दी, उसने नहीं ली ये नीट को, कोशिश ही छोड़ दी उसने, बायोटेक ले ली, पता नहीं कुछ और ले लिया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने ये सब हरकतें नहीं की। मैंने 11th अपना मजे किया, 12th अपना मजे किया। और जिन्होंने भी डमी स्कूल लिया, या फिर कोई देख रहा है जूनियर जो सोच रहा है डमी लेने की, मत ले यार, मत ले, इंजॉय कर ले अपनी लाइफ अपनी, बहुत बहुत टाइम पड़ा है तेरे पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मेरा पहला ड्रॉप था, उसमें मेरे को घुसा दिया गया इस रैट रेस में। आई एक्चुअली डेंट वांट टू डू नीट, मेरे को इतना कोई खास शौक नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, बट वही है, आप सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हो ही जाते हो। तो फिर मैं फर्स्ट ड्रॉप में काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया कि यार हाँ डॉक्टर बनेंगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, फला एंड इनका, जो चीज़ों की मैं आज अपोज करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेचोरिटी उस टाइम से ज़्यादा है। तो मैं हो गया इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस, पहला ड्रॉप कर दिया। पर है ना, अब नीट, अब सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है, तुम हो मैं हूँ, सबके लिए अगर तुमने नीट के लिए ड्रॉप लिया, सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है। बच्चे का पूरा साल थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहता है उसके सर पे, बीपी बढ़ा रहता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, जो इतने वादे कर दिए है क्या होगा। एंड मतलब बच्चे का जो 120-70 होता है आई गेस नॉर्मल बीपी, उसका 125-75 पूरे साल रहता है। पर पीक्स आती है उसकी बीच बीच में ना, और वो पीक्स होती है मॉक टेस्ट के दिन। अब जब मॉक टेस्ट वो देख के आता है, वो दो भावनाओं से देख के आता है कि मजा आएगा क्या, क्या टेस्ट गया है, और सेकंड, अगले टेस्ट से तो मैं दुनिया पलट दूंगा। ये जो
अभी मेरे सेंटर पे रैंक 1 लाया ना, ये नीचे होगा मेरे से, मैं इससे ऊपर होऊंगा। मतलब मैं कुछ कर दूंगा, जादू कुछ कर दूंगा मैं तो हो जाएगा मेरे से कुछ कि मैं अगले टेस्ट में जलवा। और बच्चा घर के जाके करके आ रहा है, भैया दीदी की वीडियो देख रहा है, स्ट्रेटेजी, इतने मंथ बचे, अच्छा ठीक है, मंथ में इतने दिन हो गए, अच्छा ठीक है, एक दिन के इतने घंटे भी बताते हैं वो कि इस घंटे के ये हो गए, इस घंटे के हो गए, तेरे पे इतने घंटे बचे हैं, तेरे को घंटे भी गिन के बता देंगे। और एक चैप्टर को खत्म करने के लिए कितने घंटे लगते थे वो भी बता देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितने घंटे, तेरे को घंटे के हिसाब से सब बता देंगे। और बच्चा हीट में, मतलब नॉट इन दैट वाली हीट, मतलब मोटिवेशन की उसकी पीक आ रखी कि अब बताता हूँ मैं, अब बताता हूँ तुम्हें। तो अगले टेस्ट में वही हाल, वही फिर से कि अगली बार फिर पलट दूंगा, ऐसे उसकी पीक्स आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो उसका 130 140 ऐसा रहता है हार्ट बीट। पर अब द बिगेस्ट जो हमारा वो आता है, नीट का एग्जाम। अब नीट के दिन हार्ट बीट के साथ साथ उसकी पॉटी भी टिप पर रहती है। मतलब उसको कोई छेड़ देना जरा सा भी, भाई पेपर टफ आएगा, हक दिया। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है बच्चा कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। अब जैसे तैसे एग्जाम देके आ जाता है, बाहर आता है तो हल्का अजीब सा फील करता है, लाइट हार्टेड भी कि चलो एग्जाम खत्म हो गया, और हैवी हार्टेड भी लेकिन होगा क्या, क्या गया है एग्जाम, ये क्या हो गया है, इस टाइप का। वो दोनों टाइप चीजें फील करता है, पर फिर भी इसको भी सह लेता है। अब क्या होता है, अब मेरे जैसा इंसान तो आ जाता है चिल मोड में, या फिर कुछ लोग ड्रॉप ले लेते हैं। मैंने भी पिछली बार ड्रॉप ही लिया था, तो इस साल में मेरा लास्ट ड्रॉप था। तो कुछ लोग साल, अबे यार गर्मी लग रही है, नॉट अ थर्स्ट ट्रैप, ओके नॉट अ थर्स्ट ट्रैप, आई एम जस्ट रिमूविंग माय टाई, जस्ट किडिंग, तो कुछ ऐसा होता है, बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं या फिर बच्चे मूव ऑन कर जाते हैं। मैंने मूव ऑन किया, पर फिर जो मूव ऑन भी कर लेते हैं ना, उनके लिए काउंसलिंग अभी रुकी हुई होती है, काउंसलिंग से पहले रिजल्ट भी रुका हुआ होता है। तो बंदा ऐसे ही क्रोम अपने काम के लिए खोलता है, क्रोम वहां पे लिखा आ जाता है होम पेज पे, नीट 2025 रिजल्ट सोन, लिंक्स आर हेयर। वो सब चीजें देख लेता है, उसका माथा फिनक जाता है, उसका फिर से बीपी बढ़ जाता है। पर फिर भी उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो तो उसके हाथ में इग्नोर करना ना करना, तो अपना इनकॉग्निटो खोलता है, जो भी करता कर रहा है मतलब, और फिर बंद होकर अपनी वापस मस्ती मस्त हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें करने लग जाता है ना। ओह मैं छपरी बन गया हूँ, तो ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद अब एक अनअवॉइडेबल सी चीज होती है, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ गया, अब उसके अभी तक जितनी भी उसके वो हुए थे, बीपी हाई हुए थे, सबसे ज्यादा पीक पे, अब आप उसका दिल की धड़कन बाहर से सुन सकते हो, दूर से खड़े होकर भी सुन सकते हो, किंग्स इंजन ऑन हो जाता है उसका, बुड़म बुड़म बुड़म। क्यों? एनटीयू की वजह से, एनटीयू की वजह से, क्योंकि उनकी साइट लोड ही नहीं दो के देख रही, मतलब लोड ही नहीं हो रही उनकी साइट, सर्वर क्रैश हो रखा है तब से। बच्चों को रिजल्ट देखना है अपना कि अरे यार या पार कुछ तो दिखा दो मेरे को, रिजल्ट तो दिखाओ कि मैं अपना पंखा रेडी करूं जाके, या फिर गुलदस्ता रेडी करूं, कुछ तो करूं। पर उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा होता। फिर जैसे रिजल्ट आता है, फिर से बच्चा ठंडा, वही वाला कि थोड़ा सा भारी भी है मन में कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, पर थोड़ा सा हल्का भी है कि चलो जो होना था वो हो तो गया। अब फिर से जिनका चलो इनमें भी अब वो हो जाता है, एक मेरा तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, मैं तो चला दोबारा ड्रॉप लेने, या फिर मैं तो चला दूसरी फील्ड में, एक यार शायद हो जाएगा, शायद हो जाए। और तीसरे कि जो हो गया मेरा कंफर्म है, ये भूल के निकल लेते हैं अपना सेलिब्रेट करने घर वालों के सर पे, मतलब जो अपने ये होते हैं ना रिश्तेदारों के सर पे, उनके उनके यहाँ पे खड़े होकर मुंह उतने पे वहां पे निकल लेते हैं। पर जो बीच वाले होते हैं उनके लिए दिक्कत, यार मिल जाएगा ना, शायद मिल जाएगा ना। सर्च कर रहे हैं, काउंसिलर से बात कर रहे हैं कि भाई इस पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे किस स्टेट में मेरे को मिल सकता है, इस टाइप की चीज़ें बात कर रहे हैं। काउंसलिंग आ जाती है, काउंसलिंग भर देते हैं। अब उनकी काउंसलिंग में भी बुड़ुम बुड़ुम चलती रहती है कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या मेरे को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, इस टाइप की चीज़ें होती रहती है। एंड फाइनली उसका भी डिसीजन आ जाता है, या तो उन्हें मिलता है या तो नहीं मिलता, एंड फिर से बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इतनी देर से, कि लाइफ स्लूप ही है। आपको दुख मिलता है, फिर एकदम से ठंडक भी मिल जाती है, दुख मिलता है फिर ठंडक भी मिल जाती है, दुख मिलता है ठंडक भी मिल जाती है। तो मेरे भाई, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, जो भी अपनी लाइफ में अभी परेशान चल रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, चीज़ें कभी भी सेम नहीं रहने वाली। अगर बुरा वक्त है कल ख़त्म होना है, अच्छा वक्त है कल ख़त्म होना है। अपने आप को कांस्टेंट रखो। अगर जब अच्छा वक्त आए तो इतना ऊंचा भी मत उड़ो कि नीचे आओ तो मरी जाओ, और जब बुरा वक्त आता है तो इतने नीचे भी मत जाओ कि बाहर आने में जमाना लग जाए। ओके, बी कांस्टेंट, सब कुछ अच्छा होने वाला है ज़िंदगी में। हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, चीज़ें अच्छी होंगी, ये पक्का होंगी अगर आप मेहनत करेंगे तो, कोशिश करेंगे। पर लाइफ एंड करना, कुछ अपने साइड को, अपने आप को गलत साइड ले जाना, इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ, नशों से किसी का भला नहीं हुआ। बस ये सबसे चीज़ें कहनी थी। माफ़ कीजिएगा कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, तो बस ये अपने मन की बात बोलनी थी कि जो भी नेट एस्पिरेंट थे सब अच्छी जगह पहुँच जाएंगे अपने, जिसका हुआ नहीं हुआ सब अच्छा होगा। बाय बाय, सी यू।